आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा का योगदान और सामाजिक सद्भाव के लिए उनके प्रयास हमेशा लोगों को करते रहेंगे प्रेरित। देश में चालू खरीफ सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई 52,781 करोड़ रुपए मूल्य की धान खरीद। प्रदेश की कीथम झील को रामसर स्थल में किया गया शामिल। और प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर हुई 94.06%। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर कल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि बिरसा मुंडा सही अर्थों में गरीबों के मसीहा थे। भगवान बिरसा मुंडा ने सिर्फ अपने पारंपरिक तीर कमान से ही बंदूक और तोपों से लैस अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था। दरअसल जब लोगों को एक प्रेरणादायी नेतृत्व मिलता है तो फिर हथियारों की शक्ति पर लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति भारी पड़ती है। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से न केवल राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने यह सब कर दिखाया। वंचितों और शोषितों के अंधेरे से भरे जीवन में सूरज की तरह चमक बिखेरी। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा 2020 से संबंधित संहिता के तहत प्रारूप नियमों को अधिसूचित कर दिया है। प्रारूप नियमों में कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, सामाजिक सुरक्षा और भवन तथा अन्य निर्माण कामगारों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों आदि से संबंधित उपकर के बारे में संहिता में उल्लिखित प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था है। मंत्रालय ने हितधारकों से इस बारे में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि प्रारूप नियमों की अधिसूचना की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रारूप नियमों में केंद्र सरकार के पोर्टल पर असंगठित कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित आधार आधारित पंजीकरण की भी व्यवस्था है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी ने डाकिया के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सेवा सफलतापूर्वक शुरू की है। इससे पेंशन पाने वाले व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस सुविधा का शुभारंभ नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस सुविधा को देश भर में उपलब्ध कराने के लिए पेंशन और पेंशनधारक कल्याण विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने की योजना बनाई है। इससे घर घर जाकर पेंशन धारकों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हासिल करने की सुविधा शुरू की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि चालू खरीफ सीजन में सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52,781 करोड़ रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है। इससे 24 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में धान की खरीद बिना किसी बाधा के जारी है। पिछले वर्ष की इस अवधि में 230,52,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी, जबकि इस वर्ष 279 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21.27% अधिक है। मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से समर्थन मूल्य योजना के तहत 45 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। खेल मंत्रालय ने अपनी तरह की अनूठी पहल के तहत निजी क्षेत्र की 500 अकादमियों को आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की है। ये सहायता वित्त वर्ष 2020-21 से अगले 4 वर्ष तक खेलो इंडिया योजना के तहत दी जाएगी। पहले चरण में सहायता के लिए 2028 के ओलंपिक में उत्कृष्टता के लिए 14 स्पर्धाओं की पहचान की गई है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इन संस्थानों में सरकारी सहायता देना महत्वपूर्ण है ताकि देश के दूर दराज इलाकों में भी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जा सके।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से खासतौर से निजी क्षेत्र की अकादमियों को बुनियादी ढांचा के स्तर, संसाधन और खेल विज्ञान सहायता में सुधार को प्रोत्साहन मिलेगा और खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण मिल सकेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में 2 और आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ये 2 स्थान हैं प्रदेश के आगरा का सुर सरोवर, जिसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है, और महाराष्ट्र की लोनार झील। श्री जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कहा कि आर्द्रभूमि क्षेत्र दुनिया के ऐसे स्थल हैं जो पानी को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। ये धरती पर सबसे प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र हैं। भारत ने 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए आर्द्रभूमि क्षेत्रों के विकास और रखरखाव का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जिससे ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हों। इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2020-21 में कौशल विकास मिशन के अंतर्गत लगभग 8 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि युवाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि से 414 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 94.06% हो गई है। प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आलोक कुमार ने कहा है कि राज्य में अब तक 4,80,965 कोविड मरीज इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 36 घंटे में कोरोना से संक्रमित 1400 नए मामले आए हैं और इस समय लगभग 23,000 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। श्री कुमार ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1,70,00,000 से अधिक सैंपल की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद भी राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा जांच पर फोकस कर रही है। उधर देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 93.09% हो गई है। पिछले 36 घंटों में 42,000 से ज्यादा मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या 82 लाख से अधिक हो गई है। देश में नए मामलों की संख्या कुल मामलों का सिर्फ 5.44% है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,79,000 है। इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.47 है, जो दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में न्यूनतम है। पिछले 36 घंटों में 447 नई मौतों को मिलाकर अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या 1,29,635 हो गई है। अयोध्या में प्राचीन मान्यताओं को संजोए सरयू तट पर स्थित जमथरा घाट पर कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के अवसर पर परंपरागत ढंग से यम द्वितीया का कोविड नियमों का पालन करते हुए मेला लगा है, जहां सुबह से ही श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी में स्नान कर दीर्घायु होने की कामना लेकर यमराज की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मथुरा में यम की फांस से मुक्ति पाने की अभिलाषा लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालु आज ब्रह्म मुहूर्त से ही यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। अयोध्या और गोरखपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिरों में भगवान चित्रगुप्त का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। इस बीच भैया दूज का त्योहार परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के वातावरण में संपन्न हो रहा है। परंपरा के अनुसार भाई बहन अपनी बहनों के घर भोजन करने पहुंचे तो बहन भाई को टीका करके उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं और भाई बहन को उपहार देने के साथ साथ उनकी रक्षा का वचन देते हैं। कहते हैं कि भाई बहन के इस प्रेम को देखकर यमराज भी प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल शाम हल्की बारिश हुई। मौसम कार्यालय के अनुसार इटावा, औरैया, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, श्रावस्ती, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात और अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। प्रदेश के पूर्वी जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज पछुआ हवाएं चल रही हैं, जिससे ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा का योगदान और सामाजिक सद्भाव के लिए उनके प्रयास हमेशा लोगों को करते रहेंगे प्रेरित। देश में चालू खरीफ सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई 52,781 करोड़ रुपए मूल्य की धान खरीद। प्रदेश की कीथम झील को रामसर स्थल के रूप में किया जाएगा शामिल
और प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर हुई 94.06%। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।